नारायणपुर में जिलाधिकारियों और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद हो गया है। नाराज बीजेपी नेताओं ने सीएम साय को पत्र लिखा है। सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बीजेपी जनप्रतिनिधियों ने सीएम को पत्र में लिखा है कि कलेक्टर और जिले के अधिकारी अपमान कर रहे हैं। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में संतोष है। इस परिस्थिति को देख सामूहिक इस्तीफा देना वो चाहते हैं। जिले के ऐसे अधिकारियों को तत्काल ट्रांसफर करें। नारायणपुर में जिलाधिकारियों और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। जिलाधिकारी के रवैये से नेता परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, क्या स्थिति बनी थी वहां पर और ये विवाद इतना आगे बढ़ गया कि अब इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई है? बिल्कुल, देखिए अविनाश, अभी 2 दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री आए थे और उसी का कार्यक्रम था। और इस दौरान बीजेपी के नारायणपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, नगर पालिका के अध्यक्ष हों या पार्षद हों, वो भी सर्किट हाउस में जाना चाह रहे थे। लेकिन इसी दौरान एकाएक बहस होती है। उसके बाद ये तमाम बड़े नेता जो वहां नारायणपुर जिले के हैं, उन लोगों ने भी जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है। और वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी हैं केदार कश्यप, उनको भी उन्होंने सीसी में रखा है। वहाँ के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा को भी पत्र लिखा है। कुल मिलाकर ये कहा गया है कि जिस तरीके से लगातार नारायणपुर के जिले के अधिकारियों के द्वारा जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को, इससे उन्होंने कहा है कि इससे कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में असंतोष है और सामूहिक हम इस्तीफा दे देंगे। और बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि तत्काल ऐसे जो अधिकारी हैं, उन्होंने विशेष तौर पर कलेक्टर का जिक्र किया है अपने पत्र में। तमाम बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर युक्त जो पत्र भेजे हैं उसमें कहा है कि विशेषकर कलेक्टर और उनके जो अधिकारी हैं वो लगातार इस तरीके के जो है अपमान कर रहे हैं और अपमान सहना पड़ रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने लिखा है, तब देखना होगा। अभी वहाँ कलेक्टर की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है सौरभ? जी, अभी वहाँ के कलेक्टर जो अभी नए गए हैं कलेक्टर, और इसी तरीके से कुछ अधिकारी भी नए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लगातार एक पिछले दिनों आपको याद होगा एक डॉक्टर के का भी एक जो पत्र है वो वायरल हुआ था, उनके बाइट वीडियो सामने आए थे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं नारायणपुर के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य जो बैठना चाहिए, समन्वय की कमी दिखती है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिखा और सामूहिक इस्तीफा देने तक की बात उसमें कही। बहुत शुक्रिया और आप नजर बना के रखिएगा सौरभ। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। उनके अदल बदल में चार्ट हो, वही पूरा जिला संभालेंगे। आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बार बार बोल रहा हूँ, स्वाभिमान नाम कोई नहीं आएगा। क्या बोलते हैं? रायपुर के शदानी दरबार में हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ। वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर इसमें शामिल हुए। कई साधु संत भी मौजूद रहे। धर्मांतरण, गौ तस्करी, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सख्त कानून बनाने की मांग भी की गई। वैसे तो हमारे प्रदेश में है, लेकिन इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है और पूरा ड्राफ्ट तैयार है। आने वाले विधानसभा के सत्र में निश्चित रूप से ये विधानसभा में आएगा और इसको हम लोग पास करेंगे। तो पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस पर कहा कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी धर्मांतरण और हिंदुत्व का मामला उठाती है, बेवजह माहौल बिगाड़ने का काम ये करता है। विधेयक लाना और ये तमाम चीज़ों को तो खाली इनकी बातें हैं, इनकी बातों में सच्चाई नहीं है। ये देश को आग में झोंकना चाहते हैं और उसकी तैयारी ये कर चुके हैं। इनके लिए जो बर्निंग इशू है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, वो कोई काम नहीं। ऐसे सब मुद्दों को उस पर विषय पर बातचीत करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। एमपी विधानसभा सत्र को लेकर भोपाल में कांग्रेस विधायक दल ने बैठक की। भ्रष्टाचार, नर्सिंग घोटाला, खाद बीज की कमी, एमडी ड्रग्स जैसे मुद्दों को उठाने की रणनीति तैयार हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और कांग्रेस के कई विधायक शामिल हुए। ठीक है कि प्रदेश के अंदर चाहे ओबीसी की नौकरियों में आरक्षण की बात हो, पीएससी में, चाहे किसानों की बात हो,
चाहे आदिवासियों की ज़मीनों की बात हो, बेदखली की वन भूमि की बात हो, और आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर एमडी ड्रग्स किस प्रकार से भोपाल राजधानी में बिक रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित है और जिन पे सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। लोकायुक्त के कई प्रतिवेदन हैं, कल कार्यमंत्रणा परिषद की बैठक है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार को गंभीरता से जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा में बात करना चाहिए। इंदौर के बाद भोपाल के लोगों को भी जल्दी मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। अक्टूबर में पीएम मोदी भोपाल मेट्रो की औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं। रविवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। भोपाल मेट्रो का आखिरी चरण में काम पहुंचा है। खास करके सुभाष नगर से एम्स तक की प्रायोरिटी कॉरिडोर, जिसकी अनुमानित लागत 2225 करोड़ रुपया है, इसका कार्य अंतिम चरण में है और मोटे तौर पर अक्टूबर 2025 तक इसका लोकार्पण होगा। छत्तीसगढ़ में रविवार को आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। रायपुर में 90 परीक्षा सेंटर बनाए गए थे। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर एग्जाम में हाईटेक नकल का मामला सामने आने के बाद व्यापम ने कुछ नियम बदल दिए हैं और एंट्री से पहले कड़ी जांच हुई। 6 तस्वीर आपके सामने है। सूरजपुर में हिंदू संगठनों ने कई गंभीर आरोप लगाए। कलावा काटकर जूते में फेंकने का आरोप लगाया। प्रदर्शन भी किया गया। खैरागढ़ में 80 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो गए। आरोप यह है कि परीक्षा केंद्र में मनमाने नियम लागू किए गए और प्रवेश से रोका गया। इधर मनेंद्रगढ़ में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही गेट पर ताला लगा दिया गया। इसको लेकर कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से दूर रह गए। बिलासपुर जिले में 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लेट पहुंचने के चलते कुछ को परेशानी का सामना करना पड़ा। एडमिट कार्ड में अलग अलग समय लिखा था, जिसके चलते कई अभ्यर्थी परीक्षा से दूर रह गए। सारंगगढ़ में आरक्षक खुद शराब पीकर ड्यूटी पहुंचे थे। वीडियो वायरल हो रहा है इसका। राजनांदगांव में कड़ी जांच पड़ताल में परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ा और मेटल डिटेक्टर से उन्हें चेक किया गया। पीएम मोदी के मन की बात का 124वां संस्करण का प्रसारण हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बिल्हा की महिलाओं का भी जिक्र किया और कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने शहर की तस्वीर बदल दी। धर्मलाल कौशिक ने भी सभी को बधाई दी और कहा कि सभी के समर्पण और मेहनत का परिणाम है। छत्तीसगढ़ के बिल्हा का उदाहरण भी शानदार है। यहाँ महिलाओं को वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने मिलकर शहर की तस्वीर बदल डाली। बहुत अच्छा तरीका से बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे बिल्हा विधानसभा में अच्छा साफ सफाई चल रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। बिल्हा क्षेत्र का बढ़िया साफ सफाई, अच्छा तरीका से साफ सफाई प्रधानमंत्री योजना के द्वारा चल रहा है। महिलाओं में जिस प्रकार से आर्थिक संपन्नता आ रही है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने गांव में एक बहुत अच्छा वातावरण का आप लोगों ने तैयार किया है। ये हम सबका सौभाग्य है कि मन की बात में जब उल्लेख हो तो निश्चित रूप से वहां के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, स्व सहायता के समूह की बहनों सब बधाई के पात्र हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भोपाल को स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर आने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सकारात्मक सोच नाम के महिला समूह की प्रशंसा की और न सिर्फ शहर को उन्होंने स्वच्छ बनाया बल्कि समाज की सोच को भी बदल दिया, ये भी पीएम ने कहा है। समूह की महिलाओं से बातचीत की हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने उस पर बात की, मन की बात में कही है, सकारात्मक सोच नाम के एक ग्रुप की बात की है और उसी ग्रुप की ये जो महिलाएं हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शहर में खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने लगे हैं और इन तक बधाइयाँ भी पहुँचने लगी हैं और IBC 24 सबसे पहले इन तक पहुँचा है। कैसा लग रहा है आपको? पीएम मोदी ने आपकी और आपके ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की है। आज हमारा सपना पूरा हो गया कि हमने जिनसे प्रेरणा ली थी उन्होंने हमारे काम को पहचाना और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जो महापौर महोदया हैं वो आ चुकी हैं और वो बधाइयाँ दे रही हैं। कैसा लग रहा है? महिलाओं का जिक्र किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इनको बधाइयाँ दी है, कैसा लग रहा है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि भोपाल की महिलाओं की कार्यशैली को लेकर आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सकारात्मक सोच की, बहनों की तारीफ की और उन्होंने कितनी साक्षात
हमारी साक्षात्कार बहनों की सोच को और उनके कार्य की प्रणाली को बराबर उन्होंने बोला कि उन्होंने 17 पार्कों को डेवलप किया है। मतलब इतनी छोटी बात को भी उन्होंने ध्यान रखा और याद रखने के बाद हमारी बहनों का जो सम्मान बढ़ाया है, और ये बहनों के कारण आज भोपाल का जो देश में सम्मान बढ़ा है, उसके कारण मैं खुद चलकर इनके इस प्रांगण में आई हूँ कि इन बहनों का मैं धन्यवाद करूँ, इनका सम्मान कर सकूँ। जी बिल्कुल, देखिए महापौर महोदया भी यहाँ बधाई देने पहुंची और इस ग्रुप की सबसे उम्र दराज जो है कह सकते हैं जिन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की वो हमारे साथ मौजूद है। कैसे शुरुआत की, सकारात्मक सोच नाम रखा और बहुत ही अलबेली किस्म की आप हमें लगी, क्योंकि आपने कहा हमें इंटरव्यू देने का इतना शौक नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बात यह है कि जो हमारी फाउंडर है यानी कि अनीता शर्मा और किरण शर्मा, जब वो बच्चों को कन्या खिला रही थी तो प्लास्टिक का चलन बहुत था, तो उसी वक्त से इन लोगों के दिमाग में आया कि ये प्लास्टिक को हटाना है और हमें हरियाली करनी है। ये तो बिल्कुल जिस ग्रुप का जिक्र पीएम मोदी ने आज किया, उसी की मदर जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी रेखा शर्मा जी, उनका कहना है कि अब हमारी इच्छा है कि हम पीएम मोदी से मुलाकात की है और यही कारण है कि आज भोपाल स्वच्छता पे नंबर 2 स्थान पर है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चंदेरी की साड़ी का उल्लेख किया, उसकी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व की प्रशंसा की। चंदेरी के बुनकरों और साड़ी व्यापारियों में ज़बरदस्त उत्साह इसके बाद दिखाई दिया। चंदेरी साड़ी अपने बारीक काम, शानदार डिज़ाइन, पारंपरिक कारीगरी के लिए जानी जाती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग है और प्रधानमंत्री मोदी के लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की मुहिम लोकल फॉर वोकल के तहत चंदेरी साड़ी को भी विशेष महत्व मिल रहा है। माननीय मोदी जी ने जो कहा है उससे हैंडलूम विभाग में हम लोगों को मतलब हेड बुनकरों के लिए बहुत कुछ फ़ायदा होगा। साड़ी से फ़ायदा बहुत होता है, मतलब बाहर बाहर जाती है और सब में बढ़ती है आगे और प्रचार होता है इसका कि ज़्यादा बिक्री होगी तो ज़्यादा खपत होगी तो बनाने में ज़्यादा बनाने पड़ेगा। जब ज़्यादा चीज़ बनती है तो उसका रेट भी मिलता है और मजदूर की मजदूरी भी ज़्यादा मिलती है उस हिसाब से। पूरा सपोर्ट कर रही है और ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है तो इससे थोड़ा तो क्या लोग सुनते हैं उन्हों को तो आते हैं। पहले सुना था, देखा भी था, ले भी गए हैं पहले, और आज मोदी जी की बात सुनी तो और ज़्यादा लगा तो देखने आए। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात का संबोधन किया। 124वां संस्करण है, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तारपूर्वक बात की, साथ ही लोकल फॉर वोकल, नेशनल हैंडलूम डे और देश भर की तमाम नई जानकारियां साझा की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो विशेष बात कही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से भारत आज, ये भारत का इतिहास रचने वाले नौजवान और उनके प्रति अप्रिसिएशन और उनके कारण से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर आज स्पेस दुनिया के अंदर हमारे छात्र, हमारे नौजवान जो आकर्षित हो रहे हैं, तो एक नई सोच और नया प्रयोग आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय पहली बार ओलंपिक संघ के कार्यालय पहुंचे। खेलों को लेकर एक बड़ी बैठक भी की, जिसमें खेल मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद विजय बघेल, महासचिव विक्रम सिसोदिया सब मौजूद रहे। फंड की कमी की बात खेल संघों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी है और इसे दूर करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। और छत्तीसगढ़ में खेल को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए खेलों को किसी न किसी उद्योगपति के जिम्मे लगाकर, जैसे केंद्र में होता है वहाँ पर जो भी उद्योगपति हैं उनको कोई न कोई खेल दिया जाता है और उसको बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो उस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में भी करेंगे और पिछले समय में सम्मानित किए हैं, सर्टिफिकेट भी दिए हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी आने वाले समय में चयन करेंगे। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। जो सभी फेडरेशंस हैं जो अलग अलग खेल हैं उनको उद्योग के साथ लिंक किया जाएगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उन हर एक खेल संघों को उद्योगों से मदद मिलेगी, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों को उनसे फायदा होगा।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी महासमुंद के जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने सरायपाली और बागबारा में अटल परिसर का लोकार्पण और ओबीसी मोर्चा सम्मेलन में शामिल हुए और इन इलाकों में करोड़ों की सौगात दी। अभी हमने अटल परिसर के लोकार्पण का कार्यक्रम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं और जो छत्तीसगढ़ का विकास और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, उसे हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने सभी निकायों में अटल परिसर के निर्माण का निर्णय किया है। पिछड़े समाज देश और प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं, इसलिए आज सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्तिकृत करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सकारात्मक ढंग से हम काम करते रहे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शिरकत की और प्रदेश के पर्यटन विकास की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया था और समापन समारोह में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। रीवा में टूरिज्म की चर्चा हो रही है। आप लोगों के चेहरे से भी ये पढ़ा जा सकता है कि आप लोग भी काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। इतना बड़ा जो कल उद्घाटन सत्र हुआ और आज अभी लगातार चल रहा है डिस्कशन, ये हम सबके वर्षों पुराने सपने को पूरा करने वाला है। मध्य प्रदेश में सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग रेन सिस्टम एक्टिव हो चुका है। लगातार बारिश आफत बन रही है। कुछ तस्वीरें आप देखें। ग्वालियर के पूरा गांव में चारों तरफ बारिश का पानी भर गया है। आवाजाही बंद हो चुकी है। 40 किलोमीटर दूरी पर पूरा गांव है जिला मुख्यालय से। खरगोन की तस्वीर आप देखिए। बड़वाह में नावघाट खेड़ी में नर्मदा नदी उफान पर है और दोनों घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। ओंकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जलस्तर बढ़ चुका है। दतिया की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद सिंध और पहुज नदी उफान पर है। पुराने तालाब के ऊपर से पानी निकल रहा है। तालाब फूटने की भी आशंका बनी हुई है। इधर चेक डैम में युवक बह गया है। जिगना के सेमला नदी पर शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा बांध से पानी छोड़ने से सिंध नदी में पानी बढ़ने की आशंका है। अगली तस्वीर खंडवा की है। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोल दिए गए हैं। ओंकारेश्वर के 9 गेट खोले गए हैं। निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। ओंकारेश्वर और मोटक्का में बने स्नान घाट लगभग जलमग्न हो चुके हैं। मंडला की बात करें तो सीता रामपटन में सुरपन नदी उफान पर है। ग्रामीण फिर भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लकड़ियों को इकट्ठा करने में लगे हैं। लोग जिंदगी खतरे में डालकर ये सब कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी का पीडीए महासम्मेलन शहादतगंज स्थित फॉर एवर लॉन में आयोजित किया गया। सांसद अवधेश प्रसाद सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपनी सियासी ताकत दिखाई और कहा कि पीडीए महासम्मेलन व्यवस्था परिवर्तन का सम्मेलन है। पीडीए सम्मेलन इस देश के पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के और समाज के वो लोग जो दुखित है, परेशान हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए और एक समतामूलक समाज बनाने के लिए पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया गया। माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम में बीकापुर विधानसभा की तरफ से हजारों हजार की महिलाएं, गरीब, मजलूम, दलित, शोषित, वंचित, सारे हमारे पीडीए समाज के सभी लोग, हम लोगों के भरपूर समर्थन, अगड़ा पिछड़ा सभी जात वर्ग धर्म के लोग हम लोग इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के मणि पर्वत पर आस्था का मेला सज चुका है। लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। रविवार को अयोध्या के मंदिरों से गाजे बाजे एक साथ सीताराम पालकी यात्रा निकालकर मणि पर्वत पहुंचा है, जहां भगवान श्री राम और माता जानकी को झूला झुलाया गया और जयकारे भक्तों ने लगाए। ये सब बताया कि विश्व विख्यात मेला है, इसमें बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। उस आस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी उत्सव मूर्तियां यहाँ आती हैं, विभिन्न जो हमारे भव्य मंदिर हैं वहाँ से, जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर है वहाँ से, उनके श्रद्धालु भी साथ साथ आते हैं और यहाँ पर पारंपरिक रूप से झूला के समारोह के पश्चात लोग वापस करते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया को किया गया। भगवान अपनी प्रजा का हाल निकलने नगर भ्रमण पर निकले हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। निवाड़ी जिले की बात करते हैं। ओरछा में श्रावण तीज के मौके पर झूले पर विराजमान हुए रामलला सरकार नगर भ्रमण पर निकले और जयकारे उनके पक्ष में लगे हैं।
इसी दिन भगवान राम राजा सरकार भक्तों को दर्शन देने के लिए 3 दिनों तक गर्भगृह से बाहर रहते हैं। तो ये पुरानी परंपरा है। ओरछा का राम मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि मानव स्वरूप में की जाती है। खरगोन की बात करें जैतापुर की, तो श्रावण माह के तीसरे सोमवार के एक दिन पहले भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले हैं। और आज ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है हमारे बीच में। आज राम राजा सरकार सावन तीज के पर्व पे अपने वर्ग गृह से बाहर आए हैं और आज सभी लोग देश विदेश के लोग अपनी कामना लेके राम राजा मंदिर में आए हैं। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा धाम में श्रावण तीज मेले का आयोजन आगामी 3 दिनों तक किया जा रहा है। अभी श्रावण तीज के अवसर पर भगवान 12 बजे झूले में आ गए थे, जो 3 दिन झूले में रहेंगे। इसके जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं बुंदेलखंड के विभिन्न अंचलों से, वहाँ के उनके तीर्थ दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की चाक चौबंद व्यवस्था है। आज हमारे यहाँ ऋण मुक्तेश्वर शिव मंदिर का भव्य डोला निकल रहा है। यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सी अच्छी सुंदर सुंदर झांकियाँ लगी हुई है। सभी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं और इस भव्य डोले के लिए बहुत से लोग खुशी होकर अपने डोला देखने निकल रहे हैं। मेला लगा है प्रभु ऋण मुक्तेश्वर महादेव का। इसमें सभी श्रद्धालुओं का बहुत हार्दिक स्वागत है और सभी धर्मप्रेमी जनता से निवेदन है बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ही हर्षोल्लास से अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाए। पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पदयात्रा रविवार को कवर्धा के धार्मिक स्थल भूरमदेव मंदिर में संपन्न हुई। विधायक भावना बोहरा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा जल लेकर 151 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकली थी और भूरमदेव मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ ये संपन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने हम सब संकल्पना करने में हमारी बहुत सहायता की है। पूरा आशीर्वाद हम सब पे बना के रखा है। आज सारे गाँवड़िए जितने अमरकंटक से जल लेकर के निकले थे सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग सभी ने जल अर्पित कर लिया है और एक अलग संतुष्टि है, खुशी भी है साथ में कि यात्रा लंबी थी लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से निर्विघ्न बहुत अच्छे से संपन्न हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।